आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी कमेंट प्लीज कीजिए। कितना सिग्निफिकेंट ये होगा। मैं वली नसर का एक ट्वीट देख रहा था आपसे बात करने से पहले, जहां उन्होंने कहा कि ये फर्दर रेडिकलाइज करेगी ईरान की जो लीडरशिप है, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो और उनकी सख्त होगी, और अमेरिका मजीद एंटेंगल होगा। अब उसका अगर निकलना भी चाहता है तो वो और मुश्किल होगा। मैं ये देख रहा था। आप भी डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? शुक्रिया रजा। ये जो डिकैपिटेशन का जो मामला है कि जिसमें आप जिसको आप दुश्मन मुल्क समझते हैं, जी। उसके जो सियासी और फौजी जो क़यादत है, उसको असैसिनेट करना, उसको टारगेट करना, इसके बारे में जो लिटरेचर है वो बटा हुआ है। ठीक। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसका फायदा होता है, सही। और बहुत से ये कहते हैं कि इसका फायदा नहीं होता। तो जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, द ज्यूरी इज आउट ऑन दिस। इसलिए इसमें लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मिसाल के तौर पे लुबनान में पूरी क़यादत तकरीबन जो थी, बड़ी क़यादत जो थी हिज़्बुल्लाह की, वो पिछले साल ज़ैयूनी रियासत ने उसको कत्ल कर दिया, टारगेट किया। और ये हम तवातर से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह जो है वो अब कमज़ोर हो चुका है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। ज़ाहिर है, आप जब टारगेट करते हैं, जब क़यादत चली जाती है, जब नुकसान होता है तो कमज़ोरी भी आती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो किस हद तक आपने कमज़ोर किया, क्योंकि अब तो ये बात हो रही है कि लुबनान में जो है वो फ़ौजी हमला करना है, क्योंकि वहाँ से लगातार जो है वो रॉकेट फायर हो रहे हैं। मतलब ये एक सवाल उठता है ना, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ये ग्रुप जो है या ये रियासत जो है ये अब कमज़ोर पड़ गई है, तो फिर दूसरा सवाल ये होता है कि अगर वो कमज़ोर पड़ गई थी, तो फिर ये दोबारा से ये मुद्दा कैसे खड़ा हो गया? हम्म। तो बिल्कुल। ये बटा हुआ है मामला। अब ये जो वली नस्र की ट्वीट मैंने नहीं देखी, लेकिन चूँकि वली नस्र के साथ जो है वो राब्ता रहता है, जी वो हाँ। जब पाकिस्तान भी आए थे जनवरी में ये थिंक फेस्ट के लिए, तो उस वक़्त भी काफ़ी जो है ना, आई हैव नोन हिम सिंस 95-96, जी। जब उन्होंने ये जमाते इस्लामी पे काम किया और मौलाना मौदूदी की एक जो है वो मोनोग्राफ भी लिखा, आपको याद होगा। बिल्कुल वो याद है, बिल्कुल वो याद है। था, पीएचडी का मकाला था। तो उनकी बात दुरुस्त है। उसमें ये है कि जो इन्कलाब के वक़्त के जो जहांदीदा हम्म। जो क़यादत है, राइट। वो अब वो किस तरीके से देख रही है ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को, कि एक मखासमत भी है, हम्म। लेकिन अगर बातचीत होती है, अगर गुफ्त-व-शनीद होती है, अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो फिर उसमें से कोई रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। दुरुस्त। अभी आप इसको इस हवाले से देख लीजिए कि इस जंग के आगाज़ से 1 दिन पहले जो बात हुई, ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने जाके अमरीकी टीवी चैनल के ऊपर बात की। जो नायब सदर हैं अमेरिका के, जेडी वैंस, उनसे मुलाकात के बाद जो वो बात हुई कि इसमें कहाँ तक बात पहुँच गई है, वो आपको याद है कि वो क्या हुआ। तो अगर उसको आप मद्देनज़र रखें, तो ये बात तो वाज़ेह थी कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए उस जगह तक आ गया था जहाँ पे ये बात जंग के बगैर ख़त्म हो सकती थी। लेकिन जंग का आगाज़ हो गया। अब अगर आपने जो जहांदीदा क़यादत है, जो तजुर्बाकार क़यादत है, जिसके पीछे जो है 40 साल का तजुर्बा चला आ रहा है, अगर आपने उस क़यादत को ख़त्म कर दिया, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत जो है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। जब वो चले जाएँगे तो उनकी जगह जो आएँगे, वो रिलेटिवली रिलेटिवली नौजवान क़यादत होगी, और जो वली नस्र का जो ख़्याल है कि वो ज़्यादा तुंदरो भी होगी। तो अगर उसके अंदर तुंदरवी हुई और वो रिलेटिवली जो है वो जवान भी हुई,
तो फिर इस किस्म की जंग के बाद और इस किस्म के नुकसान के बाद बातचीत और मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है, वो बहुत हद तक बंद हो जाता है। अब इसके अंदर जो एक और अहम नुक्ता है, वो ये है कि अहदाफ क्या हैं? क्या अमेरिका का हदफ ये है कि कुव्वत के ज़ोर पर टू गेट अ स्ट्रॉन्ग हैंड फॉर नेगोशिएशंस? क्या ये हदफ है? अगर ये हदफ है, तो फिर डीकैपिटेशन जो है, वो अमेरिका के हक में नहीं है। इसराइल जो है, जो सहूनी रियासत है, उसके हदफ के बारे में मैं आपके इस प्रोग्राम पे बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा तहरीर कर चुका हूँ कि सहूनी रियासत का हदफ है स्टेट कोलैप्स थ्रू रिजीम कोलैप्स, कि ईरान के अंदर खाना जंगी जो है वो शुरू हो। सो सहूनी रियासत का हदफ जो है, वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल डीकैपिटेशन के साथ, ताकि लगातार जो है वो जो क़यादत है उसको टारगेट किया जाए और इस किस्म की एक फ़िज़ा जो है वो क्रिएट की जाए कि जिसके अंदर जो है वो खाना जंगी का एक समा जो है, एक माहौल पैदा हो जाए। तो ये दोनों अहदाफ जो हैं, ये आपस में जुड़ाव नहीं है, इनका आपस में टकराव है। और जी अमेरिका को जो समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जो सहूनी रियासत की पॉलिसी है, क्या ये अमेरिका की पॉलिसी के साथ मुताबिकत रखती है? अभी आप देखें ना, बहुत से शवाहिद सामने आ गए हैं कि ये जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की जंग है और वो बाज़ाब्ता सहूनी रियासत के असासे हैं। इसके बारे में अब बहुत बात हो रही है। तो जी मैं समझता हूँ कि अली लारेजान, अच्छा एक और जो अहम बात है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वो ये है कि इनमें से कोई भी जो है वो लीडर, वो छुपा हुआ नहीं है। अभी आप देखें ना, यौमुल कुद्स के ऊपर अली लारेजानी, मसूद पेज़ेश्कियान जो सदर हैं, उसके अलावा जो स्पीकर हैं, गालिब बाफ वगैरह, ये सब बाहर सड़क के ऊपर निकले हुए थे तेहरान में। राइट इसी तरह शहीद खामनेई जो है, वो भी अंडरग्राउंड नहीं थे, ही वाज ओवरग्राउंड। मतलब उनको पता था कि ये, आपका क्या ख्याल है कि ईरानियों को ये नहीं पता था कि ये कहाँ से, जैसे आप गैम्बिट कहते हैं, दी ओपनिंग हैंड, वो कहाँ से शुरू होगा? वो ज़ाहिर है डिकैपिटेशन से शुरू होगा। बट दे डिड नॉट हाइड इन बंकर्स, दे डिसाइडेड टू स्टे ओवरग्राउंड। और बिल्कुल उन्होंने सक्सेशन रिडंडेंसीज क्रिएट की एट ऑल लेवल्स। जी सो दे वर एक्सपेक्टिंग, उनको ये बिल्कुल तवक्को थी कि ये होगा, और उन्होंने उसका जो है वो तोड़ ये नहीं किया कि अपने आप को बचाने की कोशिश करें, उसका तोड़ ये किया कि आगे जो है वो सक्सेशन कैसे जाएगी। नहीं तो बहुत ये आपने जबरदस्त इसकी जो डिवीजन है आरा जो मुनकसिम है कि क्या वाकई ही इस तरह के हमले करके लीडर्स को रिमूव करने से कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता, और वहां पे ये डिवीजन है। लेकिन इस केस में इजाज ये बताइए कि चूंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर यके बाद दीगरे नुकसान ईरान का हो रहा है, इस हवाले से, क्योंकि ये देखिए ना, एक लीडर हो या दो हो, यहाँ तो बाकायदा एक ऐसी प्लानिंग है इसराइल की, या वो मतलब पहले दिन से ऑब्जेक्टिव है कि हमने वो करते जाना है, डिकैपिटेट एक के बाद दूसरा तीसरा। तो उसके बाद जाहिर बात है कि उसके वजह से खुद ईरान के अंदर भी तो, इन इदारों के अंदर भी तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना। एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का होता है, सक्सेशन का होता है। देखिए, जंग में नुकसान तो होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब आप ये देखें ना कि ईरान जो है, वो इस वक्त दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकतों के साथ लड़ रहा है, हम्म। जो कि जिनके पास जौहरी हथियार भी हैं और हाँ जिनके पास बहुत दौलत भी है, वो इसको सस्टेन भी कर सकते हैं। तो ये तो चीज़, ये तो मतलब हकायक है ना, जिनसे अब कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता। नहीं नहीं कर सकते जी, बिल्कुल सवाल बिल्कुल। ये पैदा होता है कि क्या ईरान को इस बात का, मतलब उसने जो मंसूबा साजी की है, क्या उस मंसूबा साजी में ईरान को इस बात का अंदाज़ा है कि वो कहाँ उसकी कमज़ोरी है और कहाँ उसकी ताकत है? यानी उसकी कमज़ोरी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है हरीफ, और करेगा, और
ईरान जो है, जहां पे ईरान एसिमेट्रिकली जो है वो एडवांटेज ले सकता है, वो कौन कौन सी जगह होंगी। राइट। तो ईरान ने उसका ईरान का जो जवाब है, मतलब ईरान एक भारी कीमत चुका रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हम्म। तब इससे ज्यादा भारी कीमत क्या हो सकती है कि मिनाब में जो वो बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ। लेकिन अब आप ये देखें कि वो जो स्कूल पर हमला हुआ, उसके बारे में बैनुल अक़वामी तौर पर क्या गुफ्तगू हो रही है, और अमेरिका के अंदर उसके बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है। इसी तरह जो कीमत बढ़ाने की बात है, वो ये है कि इस वक्त खलीजी रियासतों के, और ये तेल के जो मामलात हैं, जो एलएनजी के जो मामलात हैं, जो आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग के जो मामलात हैं, उसके ज़रिए जो कीमत बढ़ती चली जा रही है, ना सिर्फ खित्ते के ममालिक के लिए, बल्कि खित्ते से बाहर के ममालिक के लिए।